नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला आज बात करने जा रहा हूं 20 अगस्त को हिसार लोकसभा क्षेत्र का विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रदेश के 2 बार के मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा करने जा रहे हैं। ये विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम प्रदेश में 9वां कार्यक्रम हुड्डा साहब द्वारा किया जा रहा है और ये कार्यक्रम 2024 के लिए निर्णायक साबित होगा। आर या पार की लड़ाई का फैसला 2024 के जो राजनीतिक लड़ाई है लोकसभा और विधानसभा चुनाव की, उसका फैसला आने वाली 20 तारीख को हिसार में होने वाली विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम तय कर देगा। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, प्रदेश में पिछले लंबे समय से विपक्षी पार्टी कांग्रेस के नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने सांसद बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के चौधरी उदय भान, उनकी तिकड़ी प्रदेश के अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम का आयोजन करके लोगों की समस्याओं को सुनने का काम कर रहे हैं और सत्ता आने पर उनके समाधान की बात कर रहे हैं। इसके अलावा वो प्रदेश की मनोहर सरकार जो लोगों के जिस तरह के काम कर रही है, उन सब की चर्चा भी वो लोगों के बीच में सार्वजनिक रूप से कर रहे हैं। हिसार प्रदेश का वो जिला है जो राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है। हिसार वो जिला है जिसने प्रदेश को मुख्यमंत्री दिए, कई मंत्री दिए, कई बड़े बड़े राजनेता इस क्षेत्र में हुए और प्रदेश का विधानसभाओं के हिसाब से सबसे बड़ा जिला भी है। हिसार लोकसभा क्षेत्र में प्रदेश का एकमात्र ऐसा लोकसभा क्षेत्र भी है जहां कांग्रेस पार्टी का कोई विधायक, कोई सांसद इस क्षेत्र में नहीं है। एक समय वो भी था कुछ ही महीनों पहले जब यहां पूर्व विधायकों के नाम पर भी कांग्रेस के पास कोई लंबी चौड़ी फौज नहीं थी। हालांकि अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के प्रयासों से कई पूर्व विधायकों और कई बड़े नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया है, जिससे हिसार जिले में मृत प्राय हो चुकी कांग्रेस में को कुछ संजीवनी मिली है। लेकिन असली संजीवनी तभी मानी जाएगी जब जो 9 विधानसभा सीटें हिसार लोकसभा में आती है, जिसमें हिसार जिले की हिसार, हांसी, नलवा, बरवाड़ा, उकलाना, आदमपुर और नारनौंद, जींद जिले की उचाना और भिवानी जिले की बवानीखेड़ा, जब इन 9 में से कम 5 विधायक कांग्रेस पार्टी के हों तब जाकर के कांग्रेस पार्टी को प्रदेश में सत्ता मिल सकती है। ऐसा पहले भी बहुत बार हुआ है। जब जब हिसार में कांग्रेस साफ हुई है तब तब कांग्रेस प्रदेश में भी साफ होती गई है। जब जब हिसार की जनता ने कांग्रेस पार्टी के विधायक बनाए हैं, कांग्रेस के नेताओं को सिर आंखों पर उठाया है, तब तब कांग्रेस पार्टी प्रदेश में और देश में सत्ता में आई है। हिसार में सांसद भी नहीं है और सांसद का तो यहां तक हालात हैं हिसार में लोकसभा की कि पिछले 4 जो लोकसभा के चुनाव हैं, जिनमें 3 आम चुनाव और 1 उपचुनाव, उसमें कांग्रेस के प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे हैं चारों चुनाव में और उनकी जमानतें जब्त हुई हैं। इसके अलावा विधानसभा चुनाव की भी अगर बात करें तो हांसी एक ऐसा हलका है जहां 3000 के आसपास कांग्रेस प्रत्याशी को पिछले चुनाव में वोट मिले थे। बरवाड़ा कह लीजिए, उकलाना कह लीजिए, नारनौंद कह लीजिए, तमाम ये वो इलाका है जहां कांग्रेस, उचाना है जहां कांग्रेस पार्टी का कोई बहुत लंबा चौड़ा जनाधार पिछले विधानसभा चुनाव में नहीं रहा। हालांकि तब से दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार फील्ड में हैं, लगातार इस लोकसभा क्षेत्र पर उनकी पैनी नजरें हैं और रहनी भी चाहिए, क्योंकि ये लोकसभा क्षेत्र ऐसा है जहां से अगर आपके विधायक जीतते हैं, कांग्रेस के विधायक जीतते हैं, तो इसका मतलब सीधा ये है कि आप सत्ता की चाबी ही नहीं, सत्ता भी आपके पास होगी और 46 से ज्यादा विधायक आपके आएंगे। इसीलिए दीपेंद्र सिंह हुड्डा दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इससे पहले आदमपुर उपचुनाव में भी उनकी ही मेहनत का नतीजा है कि कांग्रेस के प्रत्याशी को 52,000 से ऊपर वोट मिले और उसने बड़ी कांटे की टक्कर दी। वो सब दीपेंद्र सिंह हुड्डा की मेहनत और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की लोकप्रियता
का ही नतीजा था कि आदमपुर में बाहरी प्रत्याशी होने के बावजूद भी कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी ने 52,000 से ज्यादा मत हासिल किए। इसके अलावा जो 20 तारीख का जो कार्यक्रम है 20 अगस्त का, वो इसलिए भी बड़ा महत्वपूर्ण है कि वो उसी जगह पर रैली रखी गई है जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रैली की थी। अब देखना यह है कि नरेंद्र मोदी की रैली से कितनी ज्यादा भीड़ चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा जुटा पाते हैं। अगर उनसे ज्यादा भीड़ जुटा पाते हैं, जिसमें कोई संशय दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भीड़ खींचने के मामले में दीपेंद्र सिंह हुड्डा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा का कोई सानी आज के दिन नहीं है। और वो भीड़ अगर हिसार लोकसभा क्षेत्र की ही ज्यादा आती है तो निश्चित रूप से, क्योंकि रैली हिसार की है, निश्चित रूप से 2024 में सत्ता का दरवाजा हुड्डा परिवार के लिए एक बार फिर से खुल सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें वर्तमान में प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी के विधायक हैं, उन सभी में हिसार जिला सबसे कमजोर है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। यहां कोई बहुत बड़ा चेहरा उनके पास नहीं है। तमाम जो यहाँ के नेता हैं, छोटे जो नेता हैं, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा की को ही अपना नेता मान करके चल रहे हैं, क्योंकि अब क्षेत्र में हलकों के हिसाब से ठीक है कुछ नेता हैं जो टिकट की कोशिश में हैं, लेकिन इतना बड़ा कोई नेता नहीं है कि जिसके एक आवाज पर यहाँ हजारों लोग इकट्ठे हो सकें। जो भीड़ रैली में आएगी वो निश्चित रूप से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए आएगी, और ये भीड़ तय कर देगी सत्ता की चाबी। 2024 में सत्ता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के सिर पर ताज सजता है या किसी और के सिर पर, यह फैसला 20 अगस्त को होने वाली हिसार की जनसभा इस निर्णायक फैसले में एक बड़ी कड़ी साबित होगी। 20 अगस्त के कार्यक्रम के बाद हम उसका एनालिसिस फिर से करेंगे। और एक और विशेष बात जो है, पहली बार जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार जो इस रैली के लिए आज तक, ना तो अभी तक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हिसार में कोई मीटिंग ली क्योंकि वो मुख्य वक्ता हैं, चौधरी उदयभान सिंह ने भी कोई मीटिंग नहीं ली। हाँ, दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी कुछ एक कार्यक्रम किए जो इस बात को दर्शाता है कि उनका कॉन्फिडेंस इस लेवल पर है कि हिसार की जनता अब उनके साथ लग रही है। बाकी फैसला 20 तारीख को पता चलेगा। आप लगातार हमसे बने रहें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो करें, यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल पर वीडियो को शेयर करें और अपने बेशकीमती कमेंट्स जरूर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लगातार हमसे बने रहें। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला नलवा।